ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी भिलाई की, जहां प्रगतिशील जन विचारधारा की साहित्यिक संस्था आरंभ द्वारा सांगठनिक बैठक एवं काव्य पाठ का आयोजन इंडियन कॉफी हाउस सभागार में किया गया। साथ ही बात होगी सतना की, जहां 12 साल बेमिसाल अभियान के अंतर्गत रामकृष्ण विवेकानंद मिशन स्कूल में नई दिशा फाउंडेशन के सहयोग से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। भिलाई में प्रगतिशील जन विचारधारा की साहित्यिक संस्था आरंभ द्वारा सांगठनिक बैठक क्रमांक 7 एवं काव्य पाठ का आयोजन 21 जून को इंडियन कॉफी हाउस सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों और रचनाकारों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती रही। उन्होंने साहित्य के सामाजिक महत्व और रचनात्मक अभिव्यक्ति की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। डॉक्टर सोनाली स्वयं सिद्धा संस्था की संस्थापक भी हैं और उन्होंने साहित्य के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाने पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य संरक्षक कैलाश जैन बरमैचा ने की, जबकि सभापति के रूप में संस्कृत के प्रख्यात विद्वान आचार्य डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि त्र्यंबक राव साटकर अंबर ने भी कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। संस्था के महासचिव नूरू सबा खान सबा और उपाध्यक्ष दीप्ति श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस बैठक में 31 मई को आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की समीक्षा की गई। साथ ही संस्था की टी-शर्ट का वितरण किया गया और नए सदस्यों का स्वागत भी किया गया। यह आयोजन भिलाई के साहित्यिक वातावरण को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। काव्य गोष्ठी हुई है, कई लोगों ने अपनी रचनाएं दी है। मैं नीलम चंद सांखला, फॉर्मल प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हूँ। आरंभ एक ऐसी संस्था है, हर इंसान चाहता है कि कुछ करे, लेकिन ज़िंदगी की आपाधापी में कुछ नहीं कर पाता। तो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ में, किसी भी उम्र में वो कुछ कर सकता है, ये आरंभ हमें सिखाती है। क्योंकि आज फादर्स डे है, इसलिए मैं पिता पे लिखी एक कविता सुनाया था। पिता पहाड़ होता है, बेटी की खुशियों का आधार होता है, बेटी की चाहत में हर वक्त टूटकर बिखरने को तैयार होता है, पिता पहाड़ होता है। और ये संस्था एक ऐसी है जिससे नए लोगों को साहित्य में अभिरुचि होगी और अपने समाज में अलग जगाने का काम करेगी। थैंक यू। काव्य गोष्ठी का सम्मेलन हुआ है, आप साहित्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं संस्था का, ये जो संस्था है अपनी आरंभ, इसका मुख्य सलाहकार हूँ और संस्था बहुत अच्छे काम साहित्य को लेके, संस्कृति को लेके कर रही है। सभी कवियों को हम लोग जोड़ रहे हैं। अच्छे अच्छे कवि सर्व समन्वय समाजों में किसी सब तालमेल रखें, देश की तरक्की के लिए काम करें और इस तरह से साहित्य सर्जना में लोग लगे रहें। उनको प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी तरह से आज का भी कार्यक्रम था। मैं आचार्य डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, संस्कृत का, हिंदी का एक छोटा सा शिक्षक, विद्वान, लेखक, और संस्था में मुझे अध्यक्ष जी श्री हमारे प्रदीप जी ने, सभी लोगों ने उसका मुख्य सलाहकार यहाँ नियुक्त किया है। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत संतोष लग रहा है। संस्था बहुत अच्छे काम कर रही है। आप भी अन्य संस्थाओं से भी जुड़ी हैं, इस संस्था से जुड़ के आपको कैसा लग रहा है? और आज आपने फादर्स डे किस तरह की कविताओं का पाठ किया? जी नमस्कार, मैं सोनाली चक्रवर्ती। आरंभ को शुरू हुए 6 महीने हुए हैं और इसके जो शुरू करने वाले हैं संस्थापक, उन सब से मैं 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ। तो उन्होंने जब कहा कि एक साहित्यिक अभिरुचि का मंच होगा जहाँ कवियों, लेखकों को सामने, मतलब जो स्थापित है उनकी रचनाएं तो होंगी ही, जो उभर रहे कवि हैं उनको मंच दिया जाएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज फादर्स डे भी है, योगा दिवस भी है, उसमें ये साहित्यिक कार्यक्रम एक नई उम्मीद जगा रहा है। आज 30 से अधिक कवि कवित्रियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। जिस वक्त पूरी दुनिया में लोग युद्ध और नफरत की बात कर रहे हैं, उस समय ज़रूरी है कि अधिक से अधिक कविताएं लिखी जाए, कि कविता नाश का विकल्प है। ये हम 2026 में हैं। हम इस वक्त जात पात और युद्ध की बात ना करके कविताओं के द्वारा यदि कुछ मुलायम एहसास
ला सकते हैं दुनिया में, तो ये बहुत अच्छा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जी, आप भी एक स्वयं सेविका महिला संगठन मैं अध्यक्ष हूँ। इसके बाद ये आरंभ से समिति से जुड़े हुए हैं। साहित्य के प्रति लोगों में कितना योगदान देख रही हैं और खासकर महिलाओं में? मैं महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ। महिलाओं में अभी भी साहित्यिक अभिरुचि में आने में समय है। जो साहित्य से जुड़े हैं वो लोग तो साहित्य चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो एकदम हाउसवाइफ है, गृहिणियाँ, उनमें से बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि अमृता प्रीतम कौन है। तो हम लोग उसके लिए भी कॉलम चलाते हैं, उनको भी अवेयर कर रहे हैं कि वो भी मन की बातें अगर लिख पाए तो ये एक थेरेपी है। वो मेंटल हेल्थ के लिए काम करती हूँ मैं। अपनी बातें लिखना, उसको सही भाषा में देना। मैं अभद्र भाषा के विरुद्ध भी एक अभियान चलाती हूँ। तो भाषा के लिए काम करना आज ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम अभी तक जंगल में नहीं रहते, समाज में रहते हैं। भिलाई से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे 12 साल बेमिसाल अभियान के अंतर्गत रामकृष्ण विवेकानंद मिशन स्कूल सतना में नई दिशा फाउंडेशन के सहयोग से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न सामाजिक एवं राष्ट्रीय विषयों पर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित भगवती प्रसाद पांडे रहे। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बच्चों और युवाओं के लिए संचालित विभिन्न प्रेरणादायक कार्यक्रमों, परीक्षा पे चर्चा तथा देशहित में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकृष्ण विवेकानंद मिशन स्कूल के डायरेक्टर प्रसन्नजीत रॉय ने की। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य हरीना चैटर्जी भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का सफल संयोजन नई दिशा फाउंडेशन के अध्यक्ष मनीषा सिंह द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में वंशिका सिंह ने प्रथम, तबस्सुम खातून ने द्वितीय तथा श्रुति रॉय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं, विद्यार्थियों तथा गणमान्य नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। सतना से सीनू संवाददाता सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना क्रियान्वयन इकाई उज्जैन द्वारा 21 जून 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में 250 से अधिक प्रतिभागियों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन शैली और वसुदैव कुटुंबकम का संदेश दिया। आयोजन में परियोजना निदेशक शिवम वर्मा के नेतृत्व में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के सफल संचालन में प्रबंधक नेह कुशवाहा एवं संध्या ताले का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया, जिसमें रक्त जांच, नेत्र परीक्षण सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ कार्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के समापन पर उत्कृष्ट प्रतिभागियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। उज्जैन से सीनू संवाददाता राजेश जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।